हेलो, गुड मॉर्निंग। राम राम आप सभी को। स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और फाइनली सुबह हो गई है और सुबह हो रही है इतने अच्छे व्यू के साथ। हमारी विंडो से आ रहा है इतना अच्छा व्यू और चाय ऑफ कोर्स। चलो मलेशिया में भी आपको चाय मिल रही है और प्रॉपर मतलब ग्रीनरी है यहाँ पे। केएल टावर, आपको पेटर्नस टावर सब दिखाई दे रहे हैं इसे। और सुबह हो गई है यहाँ पे भी। और चाय बना ली थी, चाय रूम में अवेलेबल थी तो वो बना लिया हमने। और अभी बस फ्रेशन अप होके और हम जाएंगे। आज बाटू केव्स का प्लान है, तो वहाँ पे जाएंगे। पहले कुछ इंडियन रेस्टोरेंट जो हमने देखा हुआ था उसमें खाना बहुत अच्छा था, वहाँ पे कुछ खा के और फिर आगे निकलेंगे। कुछ स्नैक्स वगैरह डाल लेंगे क्योंकि होटल में आपकी ये जो रूम फैसिलिटीज है वो अवेलेबल नहीं है। और खाना वही आपको पता है कि वही चिकन वगैरह वो सब कुछ मिलेगा। तो थोड़ी बहुत चाय पी के और फिर फ्रेशन अप होके फिर निकलेंगे हम लोग इंडियन रेस्टोरेंट की तरफ खा पी के। और फिर आ जाएंगे बाटू केव्स। तब तक मैं अपना व्यू एंजॉय करती हूँ और हमने चाय एंजॉय करती हूँ। सो फाइनली हो गए हम रेडी और अब हम निकल रहे हैं बाटू केव्स के लिए। और हमने कैब बुक कर दी है, नीचे कैब आ रही है, चलते हैं अभी। सो फाइनली अभी बाटू केव के लिए निकल चुके हैं। तो कैब वो बुक किया था, कैब आ गया ना, फिर बैठ लिए हम दोनों। डन। यहाँ से 20 मिनट्स अराउंड है। देखते हैं अभी कब तक पहुँचते हैं। बाटू केव एंजॉय करते हैं फुल डे। सो फाइनली पहुंच गए बाटू केव्स। अब देखते कहाँ से एंट्री वगैरह है। और कंस्ट्रक्शन चल रहा है यार, कंस्ट्रक्शन चल कार्तिकेय रहा है भगवान यहाँ की। पे अभी। तो भाई अभी बाटू केव पहुँच चुके हैं, टैक्सी से उतर चुके हैं आराम से। और ज़्यादा की 17 रिंगेट में टैक्सी आ रही थी, तो कर ली तो हमने 200-300 कर लिया, नहीं 300 तो रुपये फिर समथिंग पड़ रहा था। तो वहाँ चलते हैं यार, ज़्यादा दूर है, मेट्रो 2 चेंज करनी पड़ती है यहाँ तक आने के लिए ना, इसलिए हमने टैक्सी कर ली होटल से। और अभी पहुँच चुके हैं भाई। और फर्स्ट इंप्रेशन बड़ा अच्छा यार, पहाड़ एक बहुत पूरा अच्छा बना रखा है, उसको कट करके प्रॉपर बना रखा है इन्होंने, स्टेयर्स पूरा वगैरह। स्टेयर्स। देखते हैं कितनी है इसकी भाई। पूजा काउंट करेगी क्या स्टेयर्स को? चलो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ व्यू। बाटू केव्स एक फेमस लैंडमार्क है और बहुत ही इम्पोर्टेंट हिंदू पिलग्रिमेज साइट है जो कि नॉर्थ ऑफ कोलालंपुर मलेशिया में सिचुएटेड है। यह अपनी लार्ज लाइमस्टोन केव्स के नाम से जाना जाता है। और जैसे ही आप बाटू केव्स में एंटर करोगे तो आपको लॉर्ड मुरुगन, जिनको आप भगवान कार्तिकेय के नाम से भी जानते हो, उनकी गोल्ड प्लेटेड स्टैच्यू दिखाई देगा। और ये 140 फीट टॉल है। और इसी के साथ आपको ये स्टेयर्स दिखाई देंगी जो कि वाइब्रेंट डिफरेंट कलर्स में हैं और ये अप्रॉक्सीमेटली 272 है। इन्हीं को पार करके आप मेन मंदिर में एंटर कर पाओगे। और यहाँ पे और भी छोटे छोटे मंदिर थे जहाँ पे हर देवी देवताओं की छोटे छोटे स्टैच्यूज़ बने हुए थे। ये यहाँ पे अंदर ये मंदिर है। मंदिर में जाने के लिए शूज उतारने पड़ेंगे। तुम सही रहे यार। मैंने बोला था क्रॉक्स पहन लो क्योंकि मुझे पता था मंदिर है तो कहीं ना कहीं स्लीपर्स निकालनी पड़ेगी। अब परेशान हो रहे हैं आराम से। मैं सही रही, मैंने अपनी स्लीपर्स डाल ली थी। अगर इन स्टेयर्स के बारे में मैं आपको और बताऊं तो पहले ये स्टेयर्स वुडन की थी, फिर 1940 में इन्हें कंक्रीट से रिप्लेस कर दिया गया था और 2018 में इन्हें रीपेंट किया गया था कलरफुल कलर्स में, ताकि ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर सके। भाई बाटू केव पहुंच चुके हैं। लास्ट 4-5 सीढ़ियाँ बची हैं। बंदा आ गया, अभी पूजा डर गई। तो भाई ऊपर पहुंच चुके हैं बिल्कुल। लास्ट कुछ 10 एक सीढ़ियाँ बची हैं। ये एंट्रेंस है। अभी यहाँ से करते हैं एंट्री और देखते हैं अंदर के नज़ारे। चले पूजा। रियल में ज़्यादा स्टिफ चढ़ाई थी यार ये, मेरे को तो इतना जोर पड़ा नहीं खड़ी सीढ़ी, जितना इसको पड़ा है। खड़ी सीढ़ी। यही फायदा होता है फिटनेस का भाई।
तो यहाँ पे एक और मंदिर है और यहाँ केव्स यहाँ और ऊपर जाके है, वो स्टेयर्स आपको सामने दिख रही है। मेरी हालत ऐसी हो चुकी है, बिल्कुल पसीने पसीने हो गए क्योंकि बड़ी खड़ी चढ़ाई थी, मतलब बिल्कुल वैसी नहीं थी, खड़ी चढ़ाई थी। मेरी सांसें फूल गई बिल्कुल, उतरने में नहीं होगा। अब ये और स्टेयर से अब आए इतनी दूर तो मन में रह जाएगा कि ऊपर और क्या था, तो ऊपर भी चलते हैं अभी। यहाँ पे एक और मंदिर है और ये ऊपर से पूरा ओपन है। तो फाइनली अब आ गए हम नीचे, तो पूजा की हालत हो रही है ख़राब और हवा बड़ी अच्छी चल रही है, थोड़ा पसीने सूख रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा पसीने आ गए थे। गर्मी बहुत है यहाँ पे शायद 32 डिग्री टेम्परेचर था ना, 32 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे, और अपने वहाँ हो रही है सर्दी स्टार्ट हो गई। चलो तो फाइनली खाना आ गया था, मैंने आलू के पराठे मंगवाए, पूजा ने मसाला डोसा मंगवाया। क्यों पूजा? और ये अपनी चाय, अब इसको करते हैं इंजॉय, ठीक है। एक पराठा हमने डिगा दिया, भूख लगी। अब वहाँ से निकल के आ गए खा पी के थोड़ा बहुत, और अब ये हनुमान जी की मूर्ति इस साइड टेंपल और है, तो उसमें जा रहे हैं अभी। बाकी आज का जो अभी तक है एक्सपीरियंस अच्छा रहा है यार। एक मतलब कि मलेशिया बोले तो एक मुस्लिम कंट्री है, और जिसमें हिंदू टेंपल है वो भी इतना बड़ा, बताओ है, मतलब बहुत अच्छा है। पूरे एरिया में वो टेंपल ही है। टेंपल बड़ा अच्छा था भाई, मज़े आ गए टेंपल में। तो यहाँ पे भी वो रूल्स थे कि आपको प्रॉपर, मतलब वो रोक के वहाँ पे एक गाइड खड़ा कर रखा था, वो प्रॉपर उनको रोक के और फिर कवर कर रहे थे, क्योंकि देखो इंडियन कल्चर है उसमें हम बोलते हैं ना कि फुल कवर्ड, इसलिए मुझे तो पता था कि भाई टेंपल है, तो मैं अपने फुल कवर्ड क्लोथ्स पहन के गए थे हम तो, और बाकी जो भी कोई फॉरनर आ रहा था तो उनको भी कवर कर रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था, फॉरनर है तो जाने दो। ये बहुत अच्छा कल्चर लगा। गरुड़ कितनी बड़ी मूर्ति बना रखी है, अच्छा है ना। और ये एक और टेंपल है यहाँ पे, और वो रही है हनुमान जी की मूर्ति, वो भी काफ़ी बड़ी है। यहाँ पे हनुमान भगवान जी की मूर्ति थी, और अगर आप थोड़ा और आगे जाके देखोगे तो वहाँ रामायणा केव्स भी थी, जहाँ पे भगवान राम की बहुत बड़ी मूर्ति बनाई हुई थी, लेकिन वहाँ पे रिनोवेशन का काम चल रहा था, इसलिए वहाँ अंदर हम नहीं गए। तो भाई हमने टैक्सी पकड़ी वापस से, जो मेट्रो था वो 1 घंटे वेट के बाद थी, एक्चुअली मेट्रो नहीं थी, इनका रेलवे लाइन थी। हाँ, तो इसमें ट्रेन जो थी वो 2:25 पे आ रही थी, मतलब कि 2:25 पे आ रही थी, तो हमने अभी 1 घंटा वेट करने का फ़ायदा नहीं था, तो हम मेट्रो पर कैब लेते हैं, अब चलते हैं पवेलियन मॉल, चल रहे हैं अभी वहीं पे ही। और बस फिर हम पवेलियन मॉल पहुंच गए थे, और ये यहाँ पे इसकी एंट्रेंस थी, और काफ़ी अच्छी वाइब्स आ रही थी, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल सी डेकोरेशन करी हुई थी इन्होंने, और प्रॉपर चारों तरफ स्क्रीन्स थी जहाँ पे एड्स चल रही थी, मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे न्यूयॉर्क सिटी में टाइम स्क्वायर है, वैसी ही टाइप की वाइब आ रही थी, और बहुत ही ब्यूटीफुल मॉल था। मतलब यहाँ पे आपको हर ब्रांड की शॉप्स मिल जाएंगी, हर ब्रांड्स मिल जाएंगे यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा यहाँ पे आर्ट ऑफ टाइम करके, मतलब वॉचेस का कलेक्शन भी बहुत अच्छा था, और बहुत ही ब्यूटीफुल मॉल था, और काफ़ी बड़ा मॉल था। मतलब आपके लिए मेरे ख्याल से 7-8 घंटे भी कम पड़ेंगे यहाँ पे घूमने के लिए। काफ़ी चीज़ें तो ऐसी थी जो हमने देखी भी नहीं थी, मतलब हम नॉर्मल घूम के वापस आ गए। और अगर आपको बहुत शौक है ब्रांड्स का तो आप यहाँ पे जा सकते हो, बहुत अच्छी प्लेस है, बहुत अच्छी डेकोरेशन कर रखी थी, मतलब बहुत यूनिक चीज़ें भी थी, तो बस हमने इसे एक्सप्लोर किया काफ़ी अच्छी तरीके से। 2-4 चीज़ें जो हमें चाहिए थी वो हमने देखी, और फिर बस हम चले गए थे क्रॉक्स वाले शो। अभी हम क्रॉक्स में थे, और ये है 429 रिंगिट है, और ये इंडिया से काफ़ी कॉस्टली है भाई। इंडिया में जो प्राइस है ना इसका वो 7,000 है, अब आप देख लो, ये 8+ जा रहा है, 8,500 अप्रॉक्स का पड़ रहा है। काफ़ी कॉस्टली है क्रॉक्स से। निकलते हैं यहाँ से अभी हम, कोई फ़ायदा नहीं है, शॉपिंग का तो मतलब ही नहीं बन रहा यार यहाँ पे, ये तो कॉस्टली है इंडिया से, तो क्रॉक्स भी। Does it have international warranty also? Not sure. अच्छा लगा था वैसे हमें DJI वाला, लेकिन उसमें इंटरनेशनल वारंटी कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैन्युफैक्चर वारंटी है, और बस 1-2 हज़ार का ही डिफरेंस था, मतलब जो हमारे इंडिया में प्राइस है सेम वही था, तो हमने सोचा फ़ोन की जगह अगर यही ले लेते हैं फिर मतलब ब्लॉगिंग वगैरह के लिए सही रहेगा, बट प्राइस में तो कोई डिफरेंस नहीं है, सेम वही प्राइस है, 1-2 हज़ार का फ़र्क है, और वो टूट गया फिर ऐसे में कोई दिक्कत और हो जाएगी फालतू में, तो फिर अगर लेंगे तो वही ले लेंगे। हमें लगा कि ज़्यादा प्राइस डिफरेंस रहेगा तो ले भी ले, पर प्राइस डिफरेंस कुछ है नहीं, सो छोड़ते हैं। ये प्रॉपर एरिया फूड कोर्ट का है,
और हमें कुछ भी वेज ऑप्शन नहीं मिला यहाँ पे। चल फ्रूट वाला लेते हैं, बीफ वगैरह ये सब है। फ्रूट तो हम जूस यहाँ पे लेते जा हैं, रहे फ्रूट जूस ले। फ्रूट जूस देखते हैं। आजा। आपने तो क्या ही फूड कोर्ट देखा यहाँ पे, मतलब खतरनाक फूड कोर्ट है, मतलब प्रॉपर ये पूरे इसमें फूड कोर्ट है। और सब सी फूड, वेस्टर्न क्विजीन यही है, कोरियन क्विजीन, ये सब कुछ है। यही है फ्रूट जूस का सबसे बड़ी, कुछ नहीं अपने पास अब भाई। आ गए हम KFC। हम मतलब अमित ही खाएंगे, मेरे को तो मैं तो नहीं खाती KFC। ये बोले भूख लग रही है, देखते हैं इन्हें कुछ अगर इनके पसंद का मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर बाहर राइस चलेंगे। मील देखो तेरे लिए, है मील देखो, नहीं। राइस मील नॉर्मल राइस है, खाऊंगी कैसे? खा लियो सिंगल चलो सिंगल। करते हैं अभी ऑर्डर, देखते हैं अगर कुछ मिला तो ठीक है, नहीं तो फिर बाहर चलते मेरे हैं। को बाहर नहीं चलते मिल रहा है यार इसमें तो कुछ। और भाई अभी जा रहे हैं मेट्रो के लिए, मेट्रो से जाएंगे सेंट्रल मार्केट, ठीक है? सेंट्रल मार्केट चलते हैं पूजा, हाँ सेंट्रल मार्केट, हाँ सेंट्रल मार्केट। ठीक है? अभी मेट्रो से निकलेंगे यहाँ से ना, तो सामने लाइन है मेट्रो वाली, दिख रही होगी वो रही, वहाँ से निकलेंगे डायरेक्ट। और यहाँ पे मेट्रो में टिकट ऐसे लेते हैं। अब ये हमने डेस्टिनेशन डाल दिया, यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि आपको कॉइन्स या फिर 1 या 5 रिंगिट का नोट ही जाएगा, बाकी नहीं जाते हैं, या तो फिर आप कार्ड यूज़ कर सकते हो। तो हमारी टिकट हुई है 3.80 रिंगिट की। सो हम अभी डालेंगे कैश, यहाँ से आप कैश एंटर करोगे, ये कैश ले लेगा, और जो भी चेंज होंगे वो यहाँ नीचे आ जाएंगे आपके, वो आ गए, टोकन भी आ गया, और आपके जो चेंज थे वो भी आ गए आपके, ये आ गए सिक्के। अब चलते हैं। और भाई हम मेट्रो में आ गए थे, और मेट्रो के लिए जो प्लेटफॉर्म था वो डाउन स्टेज था। तो ये काफ़ी मतलब बताऊँ कि जो एक्सकलेटर जो लगी हुई थी, ये भाई साहब कम से कम 3 से 4 मंजिल नीचे थी, इससे भी ज़्यादा बताऊँ 4 मंजिल से ज़्यादा नीचे होगी, क्योंकि हम हाफ में आ चुके थे। तब मेरे को ध्यान आया यार ये तो काफ़ी डीप है स्टेशन, तो थोड़ी वीडियो बना ही लेता हूँ, आप देख भी रहे होंगे अभी। सो अब ये आ गए सेंट्रल मार्केट, और ये अमित ने, मैं तो मना कर रही थी बट इन्होंने ले ली है, ये पैंडन लेमन टी करके कुछ नाम था, और काफ़ी रिफ़्रेशिंग है ना, मुझे भी अच्छी लगी, रिफ़्रेशिंग है बहुत ज़्यादा। अब काफ़ी थक गए तो थोड़ा सा मैंने कहा जूस वगैरह पीते हैं। फिर यहाँ पे ये रही सेंट्रल मार्केट, फिर अंदर जाएंगे, फिर अंदर आपको दिखाएंगे, कुछ अच्छा लगा तो फिर खरीदेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। सो ये प्रॉपर इन्होंने अपना एरिया बना रखा है, ये मतलब थोड़ा वैसे जैसे अपने यहाँ पे स्ट्रीट फूड मिलता है ना, जैसे स्टॉल्स लग जाते हैं, तो वैसे स्टॉल्स लगे हुए हैं आगे तक, और ये कुछ वैसे भी हैं कॉफ़ी कैफ़ेज़ वगैरह और शॉप्स भी हैं, और ये है मेन सेंट्रल मार्केट। अब इसमें थोड़ी देर बाद जाएंगे, पहले हम लोग अपनी ये टी इंजॉय कर लेते हैं। कितने की 8.50 रिंगिट्स, 50 रिंगिट्स की बढ़िया में ये सेंट्रल मार्केट पहुंच चुके हैं। मुझे फोटो खिंचवानी है सेंट्रल मार्केट के पास, ठीक है? अब इसको अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। लिखा हुआ ऊपर हैप्पी दीपावली। सेंट्रल मार्केट, ये कह रहे हैं यहाँ की चीपेस्ट मार्केट है, अफोर्डेबल। भाई अब आई पूजा सेंट्रल मार्केट में खाने का देखने के लिए, बोल पहले हम रात का प्रबंध करते हैं कुछ। ये फ्रूट्स इधर बोले, मैंगो, बड़े मैंगो। गवावा बाबू। सो सेंट्रल मार्केट एक्सप्लोर कर ली थी, वहाँ में ऐसा कुछ भी नहीं मिला, सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ हमारे इंडियन मार्केट से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव था। सो हमें कुछ भी इतना खास पसंद नहीं आया, इसलिए हम बाहर आ गए, एक सोवेनियर लिया था बस। उसके बाद बाहर निकले ना, तो ऐसी स्ट्रीट मार्केट सी लगी हुई थी, छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे। पूजा बोली सब चलते हैं पूल में, तो अभी जा रहे हैं स्विमिंग पूल, आपको दिखाता हूँ वहाँ पे नज़ारे में कैसे मज़े आते हैं, ठीक है? हाँ जी। अमित चले गए पूल में, और यहाँ पे कॉस्ट्यूम वो है, इसलिए अभी मैं नहीं जा रही हूँ, बाद में जाऊँगी। कॉस्ट्यूम्स इनमें यहाँ पे अलग ही है। सो अमित चले गए, मैं बाद में देखूँगी। और यहाँ से ये है व्यू केएल टावर का एंड ये पेट्रोनस टावर का।
और इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। बाय बाय।